कावेरी नस्ल को सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया था। इस नस्ल में प्योर देसी की तरह पीले पैर मिलते हैं। इस नस्ल को जब तैयार किया गया था तो तैयार करने का कारण यह था कि इस नस्ल से ज्यादा अंडे ले सकें। और इस नस्ल में ज्यादा अंडे लेने का जो किसानों द्वारा प्रमाण मिला वो 5 महीने के बाद से 1 साल में 180 अंडे तक किसानों ने लिया। और यह नस्ल प्योर देसी की तरह पीले पैर वाली हुआ करती है। महाराष्ट्र के बहुत सारी जगह में इस नस्ल को पाला जाता है और बहुत सारे अंडे लिए जाते हैं, मगर भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी फार्मिंग अंडे के लिए की जाती है। और यह बर्ड फ्री रेंज फार्मिंग के लिए प्योर देसी के बाद सबसे बेस्ट इसी को माना जाता है। जिन किसानों को अंडे लेना हो वो अंडे के लिए इसको पाल सकते हैं। मगर इसका जैसे हम सोनाली से कंपेयर करते हैं, उससे मिलान करते हैं, सोनाली से थोड़ा सा ज्यादा समय में तैयार होती है और फीड भी सोनाली से थोड़ा ज्यादा लगता है। इसलिए इसकी फार्मिंग पूरे संपूर्ण भारत में नहीं की जाती, मगर महाराष्ट्र में अंडे लेने वाले बहुत सारे किसान इसको आज भी पालते हैं और यह नस्ल आज भी चलन में है। फयूमी नस्ल को आप सब जानते हैं, क्योंकि फयूमी और RIR दोनों को क्रॉस करा के जो नस्ल तैयार की गई थी वो थी सोनाली, इसलिए फयूमी को आप सब जानते हैं। फयूमी नस्ल मिस्र की है, मगर इसकी ब्रीडिंग अभी पालघर महाराष्ट्र में कराई जा रही है। दिसंबर 2024 के पहले पहले समस्त भारत में मिस्र की फयूमी नस्ल के चूजे आपको मिल सकते हैं। इस नस्ल को भी आप फ्री रेंज फार्मिंग 400 ग्राम के बाद कर सकते हैं। इसमें 1200 से 1600 ग्राम की फीमेल होती है और 1300 ग्राम से 1800 ग्राम का मेल होता है। अंडे का कलर सफेद क्रीम रंग का हुआ करता है। फयूमी नस्ल अब भारत में भी मिलने लगेगी। शौकीन लोगों के लिए, जो फैंसी बर्ड लवर हैं, उनके लिए खुश खबर है कि पालघर महाराष्ट्र में फयूमी का चूजा आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे ही प्रचुर मात्रा में हैच होने लगेगा आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। अभी भी हैच हो रहा है, मगर इतनी क्वांटिटी में नहीं हो रहा है कि आप तक यह चूजा कुशलता से पहुंच सके। कुछ दिन इंतजार करें, आपको जितना चूजा चाहिए मिल जाएगा। हम RIR के बारे में, जिसको रोड आइसलैंड रेड कहते हैं, ये 1 दिन का बच्चा आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें आप देखिए उतना लालपन नहीं आया है जितना लालपन बड़ा होने के बाद आएगा। वही भी देखेंगे, सभी नस्लों में मैं 1 दिन से लेकर बड़ा होते तक दिखाऊंगा और विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। तो इसका जब बच्चा बड़ा होता है और इसका जब आप पैर देखेंगे तो आपको कुछ पैर सफेद भी देखेंगे, कुछ पीले भी देखेंगे। इसको ग्रीन फॉडर खिला के 400 ग्राम के बाद फ्री रेंज में पाल सकते हैं। पीला भी पैर होता है, सफेद भी होता है और 56 दिन में 1 किलो का मुर्गा हो जाता है और 62 दिन में 1 किलो की मुर्गी भी हो जाती है। तो इस नस्ल को अंडे के लिए पाला जाता है। ये अंडे वाली नस्ल है और इसमें यह देखा गया एक्चुअल में, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है तो इस पे 4.5 महीने के बाद से पीक पे आना स्टार्ट होती मुर्गी। तो 5 महीने तक पीक में आती। पीक बोलते हैं जो उसकी क्षमता होती, बड़ा अंडा देने लगती। पहले सप्ताह में थोड़े छोटे अंडे आते हैं, उसके बाद सामान्य साइज के आने लगते हैं। तो वो 5 महीने के बाद आता है। और इन मुर्गियों से जब अंडा देना स्टार्ट कर दें तो 18 महीने से 24 महीने तक कंटिन्यू आप अंडा लीजिएगा। ये अंडे वाली नस्ल है। इसका मेल अलग मिल जाता है, महीने तक कंटिन्यू आप अंडा लीजिएगा। ये अंडे वाली नस्ल है। इसका मेल अलग मिल जाता है और फीमेल भी अलग मिल जाता है। मेल सस्ता होता है और फीमेल महंगा होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉकरेल की, जो सबसे ज्यादा पाले जाने वाली नस्ल है। बॉयलर के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर है तो ये कॉकरेल है। और कॉकरेल का बच्चा बहुत सस्ता मिलता है। अगर आपको 1000-2000 लेना है, 500 प्लस में ही कोई ऑर्डर, क्योंकि सस्ता होता है करके छोटे ऑर्डर कोई लेता नहीं है, तो इस पे 500 प्लस के ऑर्डर पे अगर आपको चाहिए तो 5 रुपए 6 रुपए में रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है। बॉयलर के बाद सबसे ज्यादा पाले जाने वाली नस्ल है। और यह बच्चा सस्ता होने के कारण आप देखते हैं बच्चों को खेलने के लिए रंगीन करके शहरों में फेरी वाले बेचा करते हैं। ये कॉकरेली होता है। 400 ग्राम के बाद फिर ये प्योर व्हाइट हो जाता है। अगर रंगीन भी ले लेंगे आप तो व्हाइट कलर आ जाएगा बाद में। और इसकी फार्मिंग जो होती है, जैसे बड़े बड़े फार्मिंग करते हैं, इसकी छोटी फार्मिंग नहीं होती। आपको एक चीज बता दूं, किसी ने 5000 पाल लिया तो 5000 में अगर 10 रुपए नंग भी कमाया तो 50,000 उन्होंने कमा लिया। 90 दिन में 1 किलो हो जाता है। इसमें भी आप फ्री रेंज फार्मिंग कर
सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग इसमें फ्री रेंज फार्मिंग नहीं करते क्योंकि उनको टाइम मिलाना होता है कि यार होली का सीजन पकड़ना है तो मार्केट के फीट पे रखो, जल्दी से तैयार करो, हमें मार्केट पकड़ना है। और जिसको मार्केट की चिंता नहीं है तो वो फ्री रेंज फार्मिंग करता है। 400 ग्राम के बाद फ्री रेंज फार्मिंग में आप देखिएगा कितना शानदार कलर आया है। यह सफेदी किसी नस्ल में नहीं मिलेगी आपको जी, ये शैम्पू किया हुआ कॉकरेल हुआ करता है। तो इसमें जो सफेद है, इतना अच्छा सफेद कलर किसी नस्ल में नहीं होता। और आप देखिए आपकी आंख के सामने कॉकरेल ग्रीन फॉडर पर फार्मिंग हो रही है, पल रहा है। तो लोग कहते हैं कि इस पर कैसे ग्रीन फॉडर खिला के फ्री रेंज फार्मिंग हो जाएगी। भैया दुनिया में सब होता है, बॉयलर छोड़ के सब में ग्रीन फॉडर खिला के फ्री रेंज फार्मिंग होती है, करने वाला होना चाहिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि इसको पाला जाता है इतनी ज्यादा मात्रा में, तो बिकता कहाँ? तो मेरे भाई जिस कटर की दुकान पर ऊपर आपको कॉकरेल मिलेगा और नीचे बॉयलर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बॉयलर देखो नीचे बैठा हुआ है, ये बामुश्किल दाना पानी तक चल पाता है, और ऊपर जो कॉकरेल है उसकी उछल कूद दौड़ना ये सब देखिएगा, तो ये फर्क होता है। अच्छा, बिकता सबसे ज्यादा क्यों है? इसलिए बॉयलर का टेस्ट के लिए से आदमी लेता नहीं, और प्योर देसी में तगड़ा रुपया लगता है, तो प्योर देसी और बॉयलर का बीच में आदमी कॉकरेल ले लेता है, इसलिए कटर की दुकान पर कॉकरेल हमेशा मिलता है। अब हम जानते हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प के बारे में। ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प का एक दिन के चूजे में आप देखिएगा कि सीने के सामने सफेदी आती है। यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 1-1.5 महीने का हो जाता है, तो सीने के सामने की सफेदी खत्म हो गई, अब चेहरे के सामने की सफेदी बची, और इसका पैर भूरा होता है। ये अंडे देने वाली नस्ल है। इसको भी आप 400 ग्राम के बाद फ्री रेंज फार्मिंग करिएगा, घास खिलाइए, कचरा खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, कोई तकलीफ नहीं है, फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हैं। और इस नस्ल का रिकॉर्ड जो है किसी नस्ल ने नहीं तोड़ा है। ये ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प के बारे में आप गूगल करके देखिएगा, 365 दिन में 364 अंडे देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम पर है। और इस मुर्गी का कमाल आपको बता देता हूँ कि अभी तो आप 1-1.5 महीने की नस्ल स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, यह जब मुर्गी बड़ी होती है तो बड़े होने के बाद आप देखिए सर के ऊपर का ताज मुर्गी का भी मुर्गे की तरह होती है, और नीचे की जो लटकन है वेटल वो भी लंबी हुआ करती है, और लाल सुर्ख वेटल और सर के ऊपर का ताज होता है। तो ये अंडे वाली नस्ल है, अंडे के लिए पालिएगा, लीजिएगा 365 दिन में 364 अंडे। तो आप जान लेते हैं दुनिया की सबसे पुरानी नस्ल के बारे में, जिसको प्योर देसी कहते हैं। तो प्योर देसी में सबसे ज्यादा इसी रंग की मुर्गियां देखी जाती हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देखिएगा इस रंग में मिलेंगी या उस रंग में, हाँ एक आध व्हाइट भी मिल सकती है और ब्लैक भी मिल सकती है, काली सफेद भी होती है कहीं कहीं, मगर बहुत कम मात्रा में। मगर इस रंग की RIR से मिलती हुई बहुत ज्यादा रहती है। तो इस मुर्गी की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि अंडे देकर अंडे को सेक कर उससे चूजा निकालना और उनको बड़ा करना, मगर ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है। तो इसका तरीका यही है कि 5-6 मुर्गी एक साथ बिठा लो अंडे पर, और एक किसी के सुपुर्द सारे बच्चे कर दो, तो फिर जल्दी से अंडे पे आ जाती हैं। और प्योर देसी के अंडे निकाल कर अगर इंक्यूबेटर से हम चूजे निकालते हैं, तो स्क्रीन के सामने देखिएगा ये प्योर देसी का चूजा है, 20 से 23 ग्राम का बच्चा हुआ करता है। और प्योर देसी की फार्मिंग अब बाहर में आने लगी है, तो ये प्योर देसी को पालने का मॉडिफाई सिस्टम है। नहीं तो वो तो फिर खुद ही अंडे पे बैठेगी, खुद चूजा निकालेगी, खुद 2 महीने तक पालेगी, जब बड़े हो जाएंगे तो अपने से अलग करेगी, फिर कुछ दिन बाद उसका कुड़क खत्म होगा, फिर वो अंडे पे आएगी। तो ये तरीका गलत है। तरीका वो सही है कि प्योर देसी मुर्गी से अंडे लेते जाइए, रोज उठाते जाइए और इंक्यूबेटर से बच्चे निकाल लीजिएगा, बच्चों की ब्रूडिंग करिएगा, तो मुर्गी निरंतर अंडे देते रहती, उनको आप उस पर बैठा लिएगा नहीं। बात करते हैं हम सारंगी नस्ल की, तो आपको बिल्कुल नया नाम लगेगा कि सारंगी क्या बला है। सोनाली में से प्योर देसी की तरह दिखने वाली लाल और जिसमें गर्दन में काले रंग का झुब्बा दिखता है, उनको अलग कर दी। तो उस रंग की मुर्गी और उस रंग के मुर्गों को अलग करके उनका हैच करा के और सारंगी नस्ल की इजाद हो गई। ये हैचरी वाले और फार्मर ही करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं 46 नस्लें देसी की होती हैं, जिसमें सरकार के पास रजिस्टर्ड नस्लें 19 हैं। ये सारंगी नई नस्ल है जो सोनाली की तरह बड़ी तेजी से चलन में है।
आप इसको जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये सारी प्योर देसी है। और इस पर जो कटर हैं वो प्योर देसी के नाम पे बेचते हैं। और इसमें अगर जो पीला पैर आता है, पीला पैर प्योर देसी में ज्यादातर देखा जाता है। प्योर देसी की तरह पतली टांगे होती हैं, बस प्योर देसी की तरह टांगों का रंग मिल गया तो प्योर देसी की तरह दिखने वाली तो ये है ही। तो ये बहुत ज्यादा डिमांड में कटर अभी मांग करने लगे हैं। जैसे कुछ दिन मैंने पहले वीडियो बनाया था कि सोनाली भारत में राज्य करने वाली नस्ल बनने वाली है। इसी प्रकार से कुछ वर्षों के बाद आप देखिएगा कि देसी के नाम पर सबसे ज्यादा बिकने वाली नस्ल यही होगी जो आपकी स्क्रीन के सामने सारंगी है। हालांकि सारंगी में जो सफेद बच्चे आप स्क्रीन पर बीच बीच में देख रहे हैं, यह छांट कर अलग कर देते हैं और सारंगी को देसी के नाम पर बेचते हैं। कटर भी उम्दा रुपया कमा रहे हैं और फार्मरों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। तो ये है सारंगी। और कड़कनाथ के चूजे को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वह काले रंग का होता है। तो आप कड़कनाथ के चूजे को हाथ में उठाएंगे तो नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पैर, पैर के नाखून बिल्कुल काला मिलेगा। उसके ऊपर पूरा पंख, पूरे शरीर के स्किन में भी कालापन मिलेगा। और बहुत सारी शिकायत यह आई है कि लोग कलर करके बेचते हैं। तो जो भी लोग कड़कनाथ की फार्मिंग करते हैं, अगर पूरी शरीर में भी कोई कलर कर देता है, ब्लैक कलर कर देता है, तो आप कड़कनाथ के चूजे को आप हाथ में उठाइएगा और उसका मुंह खोल के देखना। सब जगह कलर किया जा सकता है मगर मुंह के अंदर की जीभ, जबान जिसको कहते हैं, जिससे हम टेस्ट स्वाद लिया करते हैं, उसमें कलर नहीं किया जा सकता। कोई कितने भी कलर कर भी लेगा तो तुरंत छूट जाएगा क्योंकि मुंह के अंदर की लाल ग्रंथियां उसको अलग कर देंगी। तो ये तो हो गई पहचान करने की बात। अभी अभी इसकी फार्मिंग अब कम होने लगी है, पहले बहुत पॉपुलर था और अभी भी पाला जाता है। हार्ट और डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है और इस नस्ल में आयरन, प्रोटीन अधिक होता है। थोड़ा सा स्लो बढ़ता है। 4 महीने में सफल फार्मर इसको 1 किलो का करके 700 और 800 रुपए में मार्केट में बेचता है। तो ये था भाइयों कड़कनाथ के बारे में। अगली नस्ल है FFG, जिसको डबल FG भी कहते हैं। इसकी और भी नस्लें आ गई हैं। ट्रिपल FG आ गया, 4FG आ गया और तेजी से वेट गेन होने लगा है। मांस के लिए पाले जाने वाली नस्ल है। इसको भी आप 500 ग्राम के बाद फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हैं। यह नस्ल आपको 75 दिन में 2 किलो वजन गेन कर लेती है, 2 किलो वजन बढ़ा लेती है। प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, पालने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इसकी पूरी कंप्लीट 1 दिन से 85 दिन तक की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नया चैनल है, वहाँ 1 दिन के चिक से लेके 85 दिन तक ओरिजिनल बड़ा होते तक, बेचते तक दिखाया गया है। वहाँ जाके बारीकी से जान सकते हैं और पालने के तरीके भी पता कर सकते हैं। ठीक है। उस DP ये मेरे फार्म का वीडियो है। तो DP को बहुत आसानी से आप 3 किलो दाना खिलाकर 90 दिन में 1 किलो प्लस का करके बेच सकते हैं। और ये प्योर देसी की तरह इसमें भी फ्री रेंज फार्मिंग करिए 500 ग्राम के बाद। और बेचने में सबसे ज्यादा आसानी होती है, इसको बड़ी आसानी से बिक जाता है क्योंकि इतनी फुर्ती होती है, इतना तेज होता है कि ये देखिए ना, आप ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर केले के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। सोनाली बहुत ज्यादा पॉपुलर नस्ल है और बहुत ज्यादा पाली जाने वाली है। और इसका कारण है सबसे खूबसूरत दिखना और देसी से काफी हद तक मेल खाना। इस नस्ल को सबसे ज्यादा पाला जाता है मांस के लिए, क्योंकि ये मांस के लिए ही बनी है। मगर बहुत सारे लोग अंडे के लिए भी पालते हैं। देसी का अंडा की तरह अंडा होता है, इसलिए इसको अंडे के लिए पाल लेते हैं और अंडे के पर्पज से पाल के इससे अंडा लेते हैं और मार्केट में अंडा बेचते हैं। और इस नस्ल को भी आप बहुत आसानी से 500 ग्राम प्लस होने के बाद फ्री रेंज में पालिएगा। कचरा खिलाइए, ग्रीन फॉडर खिलाइए, अपने दाने का, अपने पेट भरने का जुगाड़ यह नस्ल खुद कर लेती है। ये भी देसी है, सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल है और अभी सभी राज्यों में इसकी फार्मिंग चरम सीमा पर है। और इसका भी मेल बच्चा अलग मिल जाता है, फीमेल अलग मिल जाता है। 50% के रेशो में ज्यादातर इसके चिक्स आते हैं। चिक्स खरीदने का तरीका आपको सबको पता है। 1 दिन का चूजा आता है, ट्रेन से बच्चा भेजा जाता है और आप ट्रेन से रिसीव करके बच्चों को पालते हैं और मार्केट में देसी की मुर्गियां बेचते हैं।
असील भैया शौकीन लोगों की पसंद है और बहुत सारे शौकीन इसको लड़ाने के लिए, फाइट कराने के लिए पालते हैं। जबकि एक चीज आपको बता दूं, मुर्गे की फाइट कराना, लड़ाना भारत में बैन है। यह अपराध की श्रेणी में आता है। असील की फार्मिंग बहुत सारी जगह में बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है और असील पालने वाले, असील के शौकीन, खरीदने वाले भी जानते हैं कि इसका चूजा जो ओरिजिनल है दिखने में कैसा दिखता है। उसकी चोंच लंबी, बॉडी स्ट्रक्चर, लंबी गर्दन, लंबी टांगे, और खरीदने वाला, बेचने वाला दोनों जानते हैं कि इसके रेट क्या हैं। और बहुत शौकीन लोग बड़े बड़े महंगे मुर्गे लेकर इसके पाला करते हैं। अब बात कर लेते हैं असील की विशेषताओं पर। तो विशेषताओं में मुख्य यह है कि अगर आप साथ में एक मुर्गी रखते हैं, मुर्गी अंडे देती है, तो यह भी प्योर देसी की तरह प्योर असील की मुर्गी अंडे पर बैठकर चूजा निकाल लेती है और पाल लेती है। दूसरी विशेषता यह है कि इसका महंगा बिकना और खरीदार का महंगा खरीदना। वनराजा नस्ल का एक दिन का चूजा जब आप खरीदेंगे तो इसका वजन 30 ग्राम के आसपास आएगा। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में जो 50% सब्सिडी वाले चूजे सरकार बांटती है उस पर भी सप्लाई दी जाती थी, मगर फिलहाल इसकी जो फार्मिंग है ना के बराबर हो गई है। अभी भी इसको पाल रहे हैं जो कुछ पालने वाले लोग हैं, मगर मार्केट में इसकी डिमांड बिल्कुल कम हो गई है। और अगर आप देखेंगे कि 15-20 दिन का बच्चा देखेंगे तो आप FFG क्रॉयलर की तरह यह बच्चे देखने को मिलेंगे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मगर FFG क्रॉयलर का पैर मोटा होता है और जितनी फुर्ती आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वनराजा में, इतनी फुर्ती FFG क्रॉयलर, जिसको डबल FG कहते हैं, उसमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारी हैचरियों में अभी इसका पेरेंट पड़ा हुआ है तो मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो मुर्गे हैं वो मेल पक्षी हैं। तो वनराजा नस्ल में आप जब देखेंगे तो 100 पर 1 RIR की तरह दिखने वाला मुर्गा भी देखने मिलेगा। और बाकी जो कलर आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, भूरे और लाल कलगी वाले मुर्गे जिसका पैर सफेद होता है, इसकी डिमांड फिलहाल मार्केट में बिल्कुल नहीं है। कोई भी फार्मर अगर इसकी फार्मिंग करता है तो वो बेचने के लिए सोचे, उसके बाद इसकी फार्मिंग करे। तो इनब्रो ब्राउन लेयर पक्षी है। अगर हम अपनी भाषा में इसको कहें तो ये RIR की बहन है, क्योंकि लेयर पक्षी तो आप समझ रहे हैं अंडे देने वाली नस्ल है। इसको आप देखिएगा कि यह 140 दिन में अंडे देना चालू करती है। 50% प्रोडक्शन 154 दिन में आ जाता है। पीक पर ये 180 दिन में आ जाती है। 93% इसका जो प्रोडक्शन है। ऐसी तमाम चीजें इस पे लिखी हुई हैं, आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेके और इसको समझ सकते हैं। मगर इनब्रो मिलती बड़ी तकलीफ से है। शायद किसी को आसानी से मिल जाए तो ठीक है। इनब्रो की जगह में ज्यादातर किसान RIR पक्षी को पाल लेते हैं। इनब्रो और RIR बहने की तरह हैं। बहुत सारी चीजें RIR की इससे मिलती जुलती हैं जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। इनब्रो पक्षी को जब आप देखेंगे तो RIR से काफी हद तक मिलती जुलती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले जो मैंने बताया वो इनब्रो थी और ये जो बता रहा हूँ यह RIR है, जिसको रोड आइसलैंड रेड कहते हैं। अंडे देने वाली नस्ल है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये इनब्रो RIR की बहन है। दिखने में भी कद काठी, पैर का रंग, अंडे वाली नस्ल, प्रोडक्शन लगभग वही है। तो ये RIR आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। कुछ वर्ष पहले भारत में जब ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प को देखा गया, उसी समय में बहुत सारे फार्मों में ब्लैक रॉक को भी देखा गया, जो आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। नाम मिलता जुलता है जैसे ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प और ब्लैक रॉक, मगर नस्ल मिलती जुलती कहीं से नहीं है। ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंडे देने वाला पक्षी है, मगर ब्लैक रॉक का न चूजा मिलता। आई दोनों नस्लें भारत में एक साथ थी। ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प आज तक अपनी जगह बनाए हुए है और बहुत सारे फार्मर अंडे के लिए उस नस्ल को पालते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंडे देने वाला पक्षी ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प है, मगर नाम से ये बहन जैसी लगती हैं। वो ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प है, ये ब्लैक रॉक है। तो ब्लैक रॉक भारत में आने के बाद इसका चलन बहुत तेजी से नहीं बढ़ा। कुछ दिन यह बर्ड देखने को मिला, मगर बाद में फिर इसकी डिमांड बिल्कुल कम हो गई और आज इस ब्लैक रॉक का चूजा कहीं मिलता भी नहीं है। अगर बेच सकते हैं तो ही इस नस्ल को पालिएगा।
बटेर पालन में अगर हम ब्रूडिंग करने के नज़रिए से देखें तो इसको पहले सप्ताह में ब्रूडिंग करने में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है। दूसरे सप्ताह में फिर 4 डिग्री कम करके 34 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। तीसरे सप्ताह में फिर 4 डिग्री कम करके 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है। यानी अगर मैं कम शब्दों में बताऊं तो पहले सप्ताह में 38, दूसरे में 34, फिर 30। और इसका जो पक्षी होता है, इसको ब्रूडिंग करने के दौरान में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो पानी के बर्तन हैं यानी ड्रिंकर हैं, उसमें कंचे भर दिए जाते हैं आसपास, क्योंकि ज्यादातर जो चूजा छोटा होता है बटेर का 7 से 8 ग्राम का होता है, ये पानी में डूब के ना मरे, इसलिए पानी के बर्तन में आसपास कंचे यानी कांच की गोलियां डाल, जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का, जिससे बेहतर ढंग से हम इनकी ब्रूडिंग करके बड़ा करें और चूजे की मॉर्टलिटी ना हो। साथ ही इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमें इनको बहुत लंबा सफर नहीं कराना है। 6 से 7 ग्राम या 8 ग्राम, बहुत अच्छा बच्चा है तो 8 ग्राम का होगा, तो बहुत लंबा सफर करा के और इनको नहीं बुलवाया जाता। और इनको पालने में सबसे ज्यादा हमें, अब मैंने जैसे आपको टेम्परेचर का बताया कि पहले वीक में 38, दूसरे में 34, तीसरे में 30, तो फीड कौन सा चलेगा? तो फीड टी स्टार्टर फीड ही चला करता है। 1 दिन से लेके 35 से 40 दिन तक बर्ड को 180 से 200 ग्राम करके बेचने तक टी स्टार्टर फीड ही दिया जाता है। बटेर पक्षी बड़ा होने के बाद पेयर में बेचा जाता है, यानी जोड़े में बेचा जाता है, सिंगल नहीं बेचते। बिकता कहाँ है? अगर आपका फार्म हाईवे से लगा हुआ है या आप शहर के नज़दीक हैं, बड़े बड़े होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर इसकी डिमांड बड़ी तेजी से चलन में है। तो 35 दिन में किसान प्रॉफिट के साथ अपनी लागत वापस करने के लिए बटेर पालन की तरफ जा सकते हैं। 40 दिन के बाद यह अंडे पर आ जाता है और बहुत सारे अंडे इनसे मिलने लगते हैं। मेडिसिन वगैरह बटेर में भी पोल्ट्री वाली चला करती हैं, क्योंकि यह भी पोल्ट्री का एक अंग है, पोल्ट्री की एक नस्ल है। ये बटेर कोई अलग से नहीं है। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बटेर को पालना वैन है। जापानीज क्वाइल यानी जापान की नस्लों को समस्त भारत में पाला जाता है और यही चिक्स आपको मिलता है। हमारे यहाँ जंगलों में रहने वाले स्वतंत्र पक्षी को कैद कर कर पालना अपराध की श्रेणी में आता है। पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसान क्या दिमाग लगाते हैं कि अगर मैंने अंडे वाली मुर्गी खरीद ली, दूसरे दिन से मुझे अंडा मिलने लगा तो मैं अंडा बेच के दूसरे दिन से प्रॉफिट कमाने लगा। किसी को 35 दिन के बाद प्रॉफिट चाहिए है तो वो बटेर पालन के चला जाता है। अगर किसी को ब्रॉयलर की फार्मिंग करना है तो 40 दिन में रिटर्न आ जाता है। अगर किसी को FFG क्रॉयलर की फार्मिंग करना है तो 75 दिन में 2 किलो करके रिटर्न आ जाता है। अगर किसी को सोनाली वगैरह की फार्मिंग करना है तो 85 से 90 दिन में रिटर्न आ जाता है। मगर इन सारी नस्लों को तभी पालें जब आपको बेचना आता हो और पालना बेहतर ढंग से आता हो, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है, अनाज का बोरा नहीं है कि आपने किसी कोने में रख दिया और वह सुरक्षित रखा रहे। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि इस पक्षी में फ्री रेंज फार्मिंग नहीं की जाती। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीमार मुर्गियों के इलाज वाली वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।